संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधुओं, एक महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति की याद दिलाने वाली वे पंक्तियां आपके मानस पटल पर उभरती रहती हैं। हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं द्रोहन मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्ट न दोषों पर जावे। गीता, रामायण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान सबका चार समय सार का सार इन पंक्तियों में। और ये हमें जीवन में जीने की कला सिखाती है। हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमारी भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, एक समर्पण की संस्कृति है, एक बलिदान की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति के नाम से इस भारत वसुंधरा की पहचान पूरे विश्व में। बंदो, हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं। कृतज्ञता भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है, तनाव मुक्त जीवन का प्रतीक है, एक इंसानियत का प्रतीक है, नैतिकता का प्रतीक है, और शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन का, आध्यात्मिकता का प्रतीक। आध्यात्मिकता की भूमिका मात्र स्व को स्व, पर को पर कहने से नहीं, आध्यात्मिकता की भूमिका के लिए हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं। दो चीजें हैं, एक कृतज्ञता है और एक कृतज्ञता है। कृतज्ञता जो घरों को स्वर्ग बना दे, कृतज्ञता जो तन को स्वस्थ बना दे, कृतज्ञता जो जीवन में जीना सिखाए, कृतज्ञता माने संयुक्त परिवार, कृतज्ञता अनेकता में एकता, कृतज्ञता तन और मन को स्वस्थ, और कृतज्ञ जीवन सबसे बड़ा। अगर कोई पापी है संसार में तो वह है कृतज्ञ व्यक्ति। किए हुए उपकार को भूल जाना यह कृतज्ञता है, और जीवन में थोड़ा सा भी उपकार किसी के माध्यम से हुआ है उसे याद रखना, यह बहुत बड़ी कृतज्ञता है, बहुत बड़ा धर्म है। बंधु, श्री राम हमारी भारतीय संस्कृति की हमें याद दिलाते। मां सीता का जीवन हमें हमारे देश की याद दिलाता है। और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे, यह सबको याद। श्री राम अपने पिता दशरथ के प्रति बहुत कृतज्ञ थे, और आज हमारे देश में अगर सीता जैसी नारियां और श्री राम जैसे पुत्र हों तो आतंकवादियों के लिए, ये सुनामी लहरों के लिए, अभी उत्तराखंड में
आजादी के बाद शायद पहली बार इतनी बड़ी अप्रिय घटना घटी है। ऐसी प्राकृतिक प्रकोप की स्थितियां अगर कृतज्ञ हर व्यक्ति का जीवन हो तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। और जिस प्रदूषण को लेके आज हमारे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री, हमारे वह प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र जिस प्रदूषण को लेके, पर्यावरण को लेके चिंतित है, आंतरिक प्रदूषण कृतज्ञता है, असीम आकांक्षाएं हैं, आंतरिक प्रदूषण दुर्भावनाएं हैं। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति क्या भावना हम सब भाते। कई बार ये पंक्तियां सुनी हैं, लेकिन पुनः ताजी हो जाए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दोष कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मन जन्म फल शुभ पावे। बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्हें स्वस्थ रहना हो, भारतीय बनना हो, अहिंसा का पुजारी बनना हो और टेंशन मुक्त होना हो, तो ये बहुत बड़ा टैबलेट, एक बार को मेडिसिन तो धोखा दे सकता है, लेकिन एक छोटा सा टैबलेट आपके जीवन में मेडिसिन दे रहा हूं। सुखी रहें सब जीव जगत। मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा परिवार और मेरा घर और मेरा मोहल्ला मानव जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, भारत देश नहीं, एशिया नहीं, पूरा विश्व है। अच्छी भावना रखोगे, अच्छी भावना भाओगे तो हार्ट अटैक के दौरे पड़ते हो तो वे भी दौरे नहीं पड़ेंगे। यह है मेडिकल साइंस। और वैज्ञानिक आइंस्टीन जैसा दार्शनिक भी कहता है, जिसकी जितनी पवित्र भावनाएं होंगी, सद्विचार होंगे, ऐसे लोग तनाव मुक्त रहते हैं। और जो क्षुद्र स्वार्थों में केवल अपने विषय में ही सोचते हैं, वे क्या भारतीय हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? आप क्या बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि तो स्व की चिंता करता है। किसने कहा सम्यक दृष्टि स्व की चिंता करता है? सम्यक दृष्टि भी पर के हित की भावना भाता है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं संयम के चैनल से बोल रहा हूं, जहां इंद्रिय संयम की चर्चा की, मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखने की बात की, आत्मा में स्थिर होने की बात की, वहीं प्राणी संयम की भी चर्चा की है। बिना प्राणी संयम के, जिसके हृदय में जीवों के प्रति प्रेम नहीं, वात्सल्य नहीं, जीव रक्षा की भावना नहीं, वो न साधु हो सकता है, न सम्यक दृष्टि हो सकता है, न धर्मात्मा हो सकता है, और मैं तो कहता हूं भारतीय भी नहीं हो सकता है। कहां से बोल रहे हैं? मैं एक प्रसंग आपको याद दिलाता हूं। देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 81 के लगभग शायद बात है, गोमटेश बाहुबली में पहुंची। इस दिल्ली लोकसभा में प्रश्न कर दिया, क्या मैडम
आप जैन हैं, 108 राष्ट्रों की प्रेसिडेंट अध्यक्ष, और वह कह रही हैं मैं नहीं, हमारा पूरा हिंदुस्तान जैन है। मैडम क्या बोल रही है? क्या हो गया? ये लोकसभा में और सांप्रदायिक बात कर रही हैं। लगता है कोई जैनियों का इन्होंने नाश्ता कर दिया है। पानी तो नहीं बोल रहा है, जैनियों का नमक तो नहीं बोल रहा है। ये लोगों के मन में खलाबली थी। बंदो, इंदिरा गांधी ने सबके फेस रीडिंग उनके बोलने से पहले ही बोल रही हैं। आपको काफी जिज्ञासा है तो सुन लीजिए। हमारा हिंदुस्तान अहिंसा में आस्था रखता है और भगवान महावीर और जैनी अहिंसा में आस्था रखते हैं, इसलिए मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान जैन। कोई मजहब धर्म नहीं कहता है आप किसी को सताओ, दुख दो, कष्ट दो, चाहे वो इस्लाम धर्म ही क्यों ना हो। हर धर्म में आपको ज्ञात होना चाहिए, हदीस ग्रंथ उनका पावन ग्रंथ है और कुरान शरीफ जैसा उनका पावन ग्रंथ है। यहां तक किसी पशु पक्षी को अगर सताओगे, किसी मां बहन को गलत दृष्टि से देखोगे तो खुदा के सामने तुम्हारी पेशी लगेगी। और एक छोटा सा एग्जाम्पल इस्लाम धर्मियों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वह कट्टर जो मुसलमान होता है शराब कभी नहीं पीता है, शराब को नापाक माना है हम उनके यहां। और सूद जो मुस्लिम धर्म में वास्तव में आस्था रखता है वह कभी ब्याज नहीं खाता है, आपने भी सुना होगा। जो जिस मजहब के लोग एक कर्जा लेने वाले से ब्याज लेंगे उससे कष्ट होगा, दुख होगा, क्या वह किसी प्राणी के संहार की बात कर सकता है वह धर्म? ये आपसे ही मेरी जिज्ञासा है। आज का युवा तर्कशील है। हर